महाराज हो। राम जी मुस्कुरा रहे, उनकी प्रेम भरी यह बातें सुनकर तब तक एक भील बालक ने पूछा, एक बात पूछे सरकार, नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं पूछो। कोई तोहरा घरे बाटे, आपके घर में और कौन कौन है? आपके घर में और कौन कौन है? किसके बारे में पूछ रहे हो? राम जी ने कहा। भील बालक बोले, माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं? माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं? उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? माता पिता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भील बालक बोले, इसलिए कि अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। कहते माता पिता ने तो भेजा है। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस अप्रिय, लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्हीं ने भेजा है। अब राम जी मन में सोचने लगे कि इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। तो राम जी ने, अब इनको मना भी कैसे करें कि ये सब न पूछो, तो राम जी ने एक युक्ति अपनाई। कहने लगे, देखो हम लोग साधु लोग हैं, संत हैं, और साधुओं से ये नहीं पूछना चाहिए कि घर में कौन कौन है और कहाँ घर है और कहाँ। भील बालक बोले, हम पूछते तो नहीं, लेकिन नाराज न होना, एक बात कहें क्या? हमने क्यों पूछ लिया मालूम? साधुओं से तो नहीं पूछना चाहिए। राम जी बोले, तो हम लोग साधु हैं, ना पूछो हमसे। भील बालक बोले, सरकार नाराज ना होना, तो एक बात कहें क्या? तपसी के वेश, आपका ये जो साधु वेश है, तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ, राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा। तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ, राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा। आपका ये साधु वेश, तपस्वी वेश बना हुआ लगता है, आप राजकुमार हो, छिपा रहे हो। और राम जी इस बात पर खूब खिल कर हंसे, खुल कर हंसे, और राम जी को हंसते देखा तो अब ये कहने लगे, अच्छा तो आप भी मान गए कि आप राजकुमारी हो, साधु वेश तो ऐसे ही बना लिया। अच्छा एक बात बताएं, साधु नहीं हो, बने हुए हो, तो काहे को परेशान हो? पेड़ के नीचे और वन में, हमारे घर चलो, घर तो